5 गोलियां, पुलिस का एनकाउंटर, न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट और अब मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऐलान। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में ये चार बातें एक साथ सामने आई और इसी के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या शाहपुर में हुआ एनकाउंटर वाकई मुठभेड़ थी या फिर इसे एनकाउंटर का नाम दिया गया? सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। लेकिन आखिर अंतरिम रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया जिसके बाद सरकार को पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और नौकरी की घोषणा करनी पड़ी? रिपोर्ट की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सरकार के इस फैसले ने मामले को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। दूसरी तरफ भरत तिवारी का परिवार मुआवजा या नौकरी नहीं बल्कि इंसाफ मांग रहा है। परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी की हत्या की गई और उसे एनकाउंटर का नाम दे दिया गया। वैसे आपको बता दें, अब परिवार सीधे सीधे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। यानी सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल उस पूरे घटनाक्रम का है जिसमें एक तरफ पुलिस की कार्रवाई की कहानी है तो दूसरी तरफ परिवार के कई गंभीर आरोप है। वैसे शाहपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक बार फिर हलचल वो तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों को मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बड़ी घोषणा कर दी। सरकार के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में क्या सामने आया है। हालांकि रिपोर्ट की पूरी जानकारी अभी परिवार को भी नहीं मिली है, लेकिन सरकार के इस फैसले ने इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि उन्हें मुआवजा और नौकरी की जरूरत नहीं है। परिवार की मांग सिर्फ इतनी है कि अगर उनके बेटे और भाई के साथ गलत हुआ है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और उन्हें न्याय जरूर मिले। वैसे भरत तिवारी की मां आशा देवी का साफ कहना है कि उन्हें आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से नौकरी और मुआवजा का ऐलान किया जा रहा है। परिवार को सरकार ने न्याय का भरोसा दिया है, लेकिन उनके लिए पैसा और नौकरी कोई मायने नहीं रखती है। उनका कहना है कि उन्हें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, ना कि मुआवजा। वहीं भरत तिवारी के भाई बसंत तिवारी ने तो साफ कर दिया है कि परिवार मुआवजा लेकर इस मामले को खत्म नहीं करेगा। उनका कहना है कि जब तक कथित तौर पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो उन्हें सजा नहीं मिलता है, तब तक ये मामला शांत होने वाला नहीं है। परिवार न्याय की लड़ाई अपनी जारी रखेगा। वैसे बसंत तिवारी का आरोप है कि उनके भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। परिवार का साफ दावा है कि भरत तिवारी को एक दो नहीं बल्कि 5 गोलियां मारी गई जिससे उनकी मौत हो गई। वैसे परिवार का एक और गंभीर आरोप है पूरी घटना कई अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है। बसंत तिवारी जो कि भरत तिवारी के भाई है, उनका कहना है कि अगर ये वास्तविक मुठभेड़ थी तो घटना के बाद भरत तिवारी को आनन फानन में इलाज के लिए शाहपुर रेफरल अस्पताल क्यों ले जाया गया? वहां से आरा और फिर पटना ले जाने के दौरान उनकी मौत कैसे हुई? ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। यही वो सवाल है जिसके जवाब पर अब परिवार मांगते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का साफ आरोप है कि भरत तिवारी की हत्या को एनकाउंटर का रूप दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अंतरिम निष्कर्ष न्यायिक जांच आयोग की पूरी रिपोर्ट और उसके बाद होने वाले आधिकारिक कार्रवाई से साफ होगी। फिलहाल अंतरिम रिपोर्ट के बाद सरकार का मुआवजा और नौकरी का ऐलान इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से भरत तिवारी के भाई ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी, इसके बाद अब क्या सरकार के द्वारा फैसला लिया जाता है? वैसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया जिसके बाद सरकार को परिवार के लिए मुआवजा और नौकरी की घोषणा करनी पड़ी।